जो भी पूरा विधि विधान के साथ, पूरे रीति रिवाजों के साथ चिता को अग्नि दी गई है। और ये कह सकते हैं कि जो आरोपी थे, जो दोषी थे, उन्होंने उनकी इस दरिंदगी से एक परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ठान कर गई एक छोटी उम्र की लड़की उनकी दरिंदगी की शिकार हो गई। और आज ये तमाम चीज़ें परिवार को और पूरे उत्तराखंड और देश को भावुक करती हैं कि कैसे एक परिवार को पालने वाली आज खुद उन सब को छोड़कर चले गई, बहुत कम उम्र में छोड़कर चले गई, जिसने अपने पापा से, अपने भाई से कई वादे किए थे, कई बातें की थी, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाई, वो उनका शिकार हो गई। इस तरीके की तस्वीरें जो भावुक करने वाले क्षण हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि ये चिता को पूरी तरीके से अग्नि दी गई है और इस अग्नि को देने के बाद तमाम जगह अगर आप देखेंगे तो लोग पूरी तरीके से भावुक हैं इन क्षणों को देखकर। पुलिस की ओर से पूरी सिक्योरिटी की गई है, क्योंकि जिस तरीके का अंदेशा था कि तमाम भीड़ घाट पर जुड़ जाएगी, वैसा ही हुआ। तमाम लोग जो है घाट के ऊपर हैं, जहां प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुख्यमंत्री ने जब इन दो बातों को, परिवार की बातों को लेकर जो बड़ा आश्वासन दिया, उस आश्वासन की बात ये हुई, क्योंकि बहुत कम, अगर थोड़ा सा भी वक्त ज़्यादा हो जाता, मुझे लगता है कि 10 से 20 मिनट में अगर ज़्यादा हो जाते तो फिर ये आज अंत्येष्टि नहीं हो सकती थी, क्योंकि फिर सूरज ढल जाता। क्योंकि चिता को अग्नि देने से पहले यह सूरज ढल जाता तो फिर आज नहीं हो सकती थी, और कल जो पूरा बवाल था, जो लोगों में उबाल था, वो बढ़ सकता था। तो उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना प्रशासन के सामने दिन भर बड़ी चुनौती ही बनी रही, और वो तमाम चीज़ें अब जाकर मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद तब जाकर वहाँ से लोग माने। दिन में तमाम लोगों के द्वारा उनको यहाँ पर कोशिश की गई समझाने की, लेकिन वो तमाम चीज़ें नहीं हुई। परिवार क्योंकि बात करें, जब से माँ ने इन तमाम चीज़ों को उनकी सुना है, क्योंकि वो खुद अपने घर से दूर यहाँ एक गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, इस बेटी के पिता वहाँ पर मौजूद हैं, छोटा भाई मौजूद है, तीनों लोग की हालत जो है बहुत ठीक नहीं है। आज भी जो है दिन में 2 दफ़ा उनकी तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर बुलाया गया। तो एक माँ के लिए ये एक जवान बेटी का चले जाना बहुत अपने आप में एक बड़ा दुख का क्षण है, और इस क्षणों को वो कैसे उसकी यादों को भूल पाएंगे, और इस तरीके के जघन्य अपराध को जब वो सोचेंगे तो उनकी रूह कैसे कांप उठेगी। ये तमाम लोग भी इसी वजह से बड़े आक्रोशित हैं। ये जो लोग आज बैठे हुए थे, उसी बेटे के लिए वहाँ बैठे हुए थे, इसी आक्रोश को देखते हुए कि कल अगर हमारी बेटी भी बाहर जाती है या है तो वो कैसे सिक्योर अपने आप को महसूस करें। तो ये आवाज़ भी ये बताती है एकजुटता की हम एकजुट हैं, और ये एकजुटता बताती है कि इस तरीके के जघन्य अपराध नहीं होने देंगे। अगर हुआ तो पहाड़ एकजुट है, और ये एकजुटता आज देखने को भी मिली। लेकिन एक परिवार ने अपनी एक जवान बेटी को खो दिया, और भाई ने अपनी बहन को खो दिया, और ये एक अंतिम विदाई, जिससे पहले लोगों ने अपना आक्रोश जताया। तमाम बहुत गहमा गहमी का माहौल रहा, दिन भर नेशनल हाईवे जाम रहा, वाहनों की लंबी कतारें लगी, लोगों की मांग थी कि हमें बताइए, पूरी डिटेल में बताइए कि कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, परिवार को पूरी बातें बताएंगे, जो डिटेल पोस्टमार्टम है बताएंगे, क्योंकि जो डिटेल पोस्टमार्टम है वो उसको आने में कुछ समय लगता है। अगर इतना समय लगता तो प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन जाती। 2 से 3 दिनों तक जो आक्रोशित भीड़ थी उसको काबू करना बड़ा मुश्किल था। तो ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनती ही जा रही थी, और शाम होती जा रही थी, दिन अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन शाम होते होते मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद लोगों ने वहाँ से भीड़ खाली की। हालांकि वो अभी भी आक्रोशित हैं, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, उसके बाद लोग वहाँ से खाली हुए। और अब अंतिम यात्रा उस बेटी की जो बहुत कर गुजरने के सपनों को लेकर अपने घर से एक छोटी सी उम्र में बाहर निकली थी, पढ़ाई में बहुत अव्वल थी, लेकिन उन तमाम सपनों को कुछ दरिंदगों और उनकी गंदी सोच के चलते, समाज के ऐसे राक्षसों के चलते सब चकनाचूर हो गया। परिवार को एक ऐसा असहनीय दर्द मिल गया जो कभी ना भुला पाने वाला दर्द है। जब भी वो उसको याद करेंगे, जब भी उसकी फ़ोन पर हुई बातों को याद करेंगे, बचपन को याद करेंगे, तो हमेशा भावुक होंगे।
और हमेशा वो दर्द उनको कचोटता रहेगा। और जब इस जघन्य अपराध को याद करेंगे तो ये दर्द और भी ज़्यादा चुभने वाला होगा। तो निश्चित तौर पर ये अंतिम यात्रा जिसे हर कोई देखना चाहता था, इस अंतिम यात्रा में आना चाहता था, और वक्त रहते रहते आज उस अंतिम यात्रा में उत्तराखंड की बेटी चले गई। जिस तरीके से ये पूरा अपराध हुआ, राजस्व पुलिस की बहुत हिला हवाली रही। उसके बाद अगर बात करें तो रेगुलर पुलिस में मामला आया, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो छूट गए हैं, जो लगातार इस घटना के बाद उत्तराखंड के पहाड़ के उन लोगों के सामने आज ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या आज जिस तरीके से बराबरी की बात है कि बेटी और बेटे में फ़र्क न समझा जाए और उन दोनों को अपने सपनों को जीने के पूरे अधिकार हैं, तो क्या अगर उनको घर से बाहर भेजते हैं तो क्या वो सुरक्षित हैं, और कैसे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस वहाँ कर पाएंगी। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे फिर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी, कैसे आगे बढ़ पाएंगी। तो इस तरीके की दरिंदगी, इस तरीके की गंदी सोच को ही लेकर आज वो आक्रोश था, वो बवाल था। वो आक्रोश इसी वजह से आज फूटा था लोगों का कि कैसे हम अपने बेटियों को शहर भेजें, उनको उनके सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए दे सकें, कैसे उनको कहें कि वो सुरक्षित हैं और समाज में अच्छे लोग हैं जो इज़्ज़त करना जानते हैं। लेकिन कई सवाल जो हमेशा दिलों में कौंधते रहेंगे, और परिवार जो हमेशा के लिए एक ऐसे असहनीय दर्द को इन दरिंदों ने दे दिया जो उसे हमेशा याद रहेगा। जहाँ पर जो उम्र अब हो रही थी वो एक डोली की विदाई की थी, लेकिन एक जब चिता एक बाप के सामने मोर्चरी से उठती है और इतने दिनों से उनको पता है कि मेरी पहले बेटी का इंतज़ार क्या ज़िंदा होगी या नहीं होगी, उसके बाद पता चला कि इस तरीके की दरिंदगी, फिर पता चला जो प्राथमिकी आई पीएम रिपोर्ट की चोट है, मार पिटाई हुई है, इन तमाम चीज़ों को एक बूढ़ा बाप सुन रहा है, एक माँ सुन रही है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हैं कि ऐसी गंदी सोच वालों के लिए हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारी उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और जो गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको इसकी कड़ी सज़ा मिले, और ये सज़ा हमेशा लोगों के लिए उत्तराखंड के इतिहास में एक नज़ीर बने कि भविष्य में कभी भी कोई इस प्रकार की घटना करने के बारे में सोचना तो दूर, ऐसा अपराध के बारे में सोचना भी तो दूर की बात, करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। और साथ ही जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भी हमने आग्रह किया है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी। वह भी जो है रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई ज़रूर हमारा प्रशासन पुलिस करेगा, और कोई भी इसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अनावश्यक रूप से इसमें राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। सरकार की तरफ से इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, पूरी तरह से दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, किसी कीमत पर भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।